जय हिंद, वंदे मातरम। मेरे दोस्तों, कैसे आप सभी? उम्मीद करते हैं कि सभी लोग ठीक होंगे और नए साल में आप सभी को बड़ी खुशखबरी मिलने जा रही है, क्योंकि 3 लाख शिक्षक सरकारी कर्मी घोषित हो जाएंगे नए साल में। लेकिन आप सभी को मैं ये बता दूं कि अभी जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस एसीएस सिद्धार्थ ने किया है और समता पास की पोस्टिंग वेतन वृद्धि को लेकर सब कुछ क्लियर कर दिया है। तो आप उनकी जवानी ही सुन सकते हैं कि क्या कुछ बातें वो कह रहे हैं। और जैसा कि आप सभी को ज्ञात है कि नियोजित शिक्षकों को फिटमेंट मैट्रिक्स के हिसाब से मिलेगी सैलरी, ये बात भी कल कही गई थी और स्पष्ट रूप से बताया गया था कि फिटमेंट मैट्रिक्स क्या रखा जाएगा, कैसे आपको बढ़ोतरी मिलेगी, तमाम बातें क्लियर की गई थी। तो ऐसे में आप देख सकते हैं दोस्तों, मैं आपको दिखा देता हूं यहाँ पे कि 8वें वेतन आयोग की के लिए भी तैयारी चल रही है और नए साल में इसे लेकर भी आपको बड़ी खुशखबरी जो है वो देखने को मिलेगी। बहुत सारी बातें दोस्तों हमने किया था अपने स्लाइड शो में। 1 जनवरी से लागू हो सकता है 8वें वेतन आयोग की अनुशंसा। 30,420 मूल वेतन वाले शिक्षकों का मूल वेतन में भी बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। मात्र 2 महीने का समय दिया गया है कि जो भी हमारे नियोजित भाई हैं उनके सैलरी में बम्पर बढ़ोतरी जो है वो किया जाए। और राज्यकर्मियों का वेतन 22% तक बढ़ाने पर नीतीश कैबिनेट की बैठक से इसे जल्द से जल्द मुहर अब लगने वाला है। ऐसे में जो है सिद्धार्थ जो है वो लगातार वार्ता करते हैं और शिक्षक अभ्यर्थियों को लगातार खुशखबरी देने की कोशिश करते हैं। कल ही देखो उन्होंने कहा था, सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार वृद्ध शिक्षकों के नियमावली में संशोधन के बाद उनकी नई वेतन संरचना, सेवानिवृत्ता और इंक्रीमेंट से जुड़े मुद्दों पर विभाग द्वारा मंगलवार से बुधवार के बीच नया आदेश जारी किए जाने की संभावना है। अब यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि वेतन संबंधी मामलों में विभाग क्या परिवर्तन लाता है और इसका शिक्षकों पर क्या प्रभाव पड़ता है, ये बात भी कही गई थी। और नया फिटमेंट मैट्रिक्स जो है वो निकाला गया है और कहा गया है इसी के आधार पर जो है वो आपको सैलरी दी जाएगी। तमाम बातें यहाँ पे क्लियर हो चुकी है। अब कहीं ना कहीं जो आप देख सकते हैं सिद्धार्थ जो है वो लाइव बने हुए हैं और अपनी बातों को रख रहे हैं। जरा विस्तार से हम सुनते हैं वो क्या कुछ कह रहे हैं। जैसा कि आप सभी को ज्ञात है कि लगातार शिक्षकों के मुद्दे पर वो अपनी बातों को रखते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम सुन लेते हैं कि सिद्धार्थ का क्या कहना है। चलिए। परीक्षा लिख के सक्षमता पास करके विशिष्ट शिक्षक बनते हैं, ये उनसे संबंधित है और जिसकी चर्चा समय समय पे सभी लोग करते हैं और अनेकों कयास सब लोग लगाते हैं। तो उसी से संबंधित नियमावली। देखिए, इसमें 2-3 चीज़ें हैं जो नियमावली में हम लोगों ने मेजर संशोधन किए हैं। पहले तो है कि इसमें जो पूर्व में नियमावली थी उसमें केवल 3 परीक्षा लेने का ही प्रावधान था और विधानमंडल में सरकार की घोषणा थी कि 3 को बढ़ा के हम लोग 5 करें। तो सबसे पहला जो संशोधन हुआ है वो 3 से 5 करने का। तो ये विधानमंडल का जो घोषणा थी उसको इम्प्लीमेंट किया गया। दूसरा ये है कि उच्चतर निर्णय यह हुआ कि जो टीचर हैं जो जहाँ पर कार्य कर रहे हैं वो अब वहीं पे अपना योगदान दें। जो पूर्व में नियमावली थी उसमें उसका प्रावधान नहीं था। तो अब इसमें ये कहा गया है कि आप जितने भी टीचर हैं वे अब उसी विद्यालय में योगदान देंगे और प्रोविजनली उनको अपॉइंट उस पद पर किया जाएगा और वो वेतन ड्रॉ कर सकेंगे। सरकार इसके लिए एक तिथि निर्धारित करेगी विभाग और उस तिथि से वो लोग वेतन ले सकेंगे। ये प्रावधान पहले नहीं था। पहले ये था कि सरकार स्थानांतरण करेगी और स्थानांतरित जगह पर जाकर जब योगदान देंगे तब वो वेतन ड्रॉ करेंगे। मेजर ये संशोधन हुआ है कि वो अपने ही मूल स्थान जहाँ पर कार्य कर रहे हैं वहाँ से वो वेतन ड्रॉ कर सकेंगे और कंफर्मेशन उनका जो होगा जो उनकी सेवा संतुष्ट तो तब हो गए जब उनके सारे सर्टिफिकेट की जांच होगी। बहुत सारे सर्टिफिकेट केवल अभी लिए गए, जो काउंसलिंग की प्रक्रिया है उसमें केवल सर्टिफिकेट लेने की प्रक्रिया है, अभी जाँच की प्रक्रिया नहीं है। पहले बिहार बोर्ड से जाँच होगा, CBSE से जाँच होगा। बहुत सारे लोग तो विभिन्न राज्यों के बोर्ड से आए हैं, यूपी वाले यूपी बोर्ड से आए हैं, कोई मध्य प्रदेश बोर्ड से आए हैं और बहुत सारी डिग्री है तो जांच की प्रक्रिया। तो जब जांच हो जाएगा तो वो कन्फर्म हो जाएंगे और परमानेंट। तो मोटा मोटी ये जो संशोधन है ये करने की आवश्यकता इसलिए पड़ी है क्योंकि सभी लोग ये कहते रहे कि हमको वेतन दीजिए और वेट माइनस करिए, तो इस नियमावली के लिए वेट पहला तो ये जांच के बाद जो है वहीं रह जाएंगे शिक्षक, मतलब जिनकी इच्छा है, मतलब अगर वो वहाँ रहना चाहे रहना चाहिए, लेकिन सरकार उनको दूसरे स्थानांतरित नहीं करेगी। मतलब लेकिन ये जो पद है जो टीचर है ये स्थानांतरित मतलब इट कैन बी ट्रांसफरेबल पोस्ट है। मतलब अभी तो योगदान वहीं रहेंगे, ताज जिंदगी तो नहीं रहेंगे।
मतलब लेकिन ये है कि स्थानांतरण कभी कभी कार्यकाल में कभी कभी भी कर सकते हैं सरकार। प्रोविजनल अपॉइंटमेंट होगा था। ये प्रोविजनल अपॉइंटमेंट और सरकार कभी भी स्थानांतरण कर सकेगी, लेकिन अभी सरकार स्थानांतरण करने का विचार नहीं रखती। तीसरा ये है इसमें ये है कि सरकार एक स्थानांतरण नीति अलग से लाएगी और उसके आलोक में कभी स्थानांतरण करना होगा तो उसमें करेगी, लेकिन वर्तमान में वो वहीं पे योगदान देंगे और वहीं से वो सर्वे करेंगे। तीसरा ये है कि इसमें जो विभागीय कार्रवाई और अन्य डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग के रूल्स हैं वो उस नियम में नहीं थे। तो अब ये है कि उसमें माइनर पनिशमेंट क्या होंगे, किस कारण से होंगे, मेजर पनिशमेंट्स क्या है, वो किस कारण से होंगे। जो सरकारी सेवा के जो नियमावली है वो इन पर लागू होगी। तो सारे नियम जो सरकारी सेवक पे नॉर्मली विभागीय कार्रवाई के लिए लागू होते हैं वो इन पर भी लागू होंगे। इसमें एक प्रोविजन और किया गया, देखिए सरकार ने जो स्थानांतरण नीति है वो बहुत ही उदारपूर्वक, जहां टीचर ने मांगा वहां पे स्थानांतरण का सरकार ने उदारपूर्वक नीति अपनाई है। टीचरों ने कहा कि हमको जहाँ पे कार्य कर रहे थे वहाँ करिए, कुछ टीचर ने कहा कि नहीं हमको जहाँ पे हमारी ऐच्छिक स्थान है वहाँ करिए। तो सरकार हमेशा बहुत ही उदारपूर्वक नीति के अनुसार सरकार स्थानांतरण करती आई है। और ये हम लोग का विचार ये है कि जो भी नीति है वो उदारपूर्वक होनी चाहिए स्थानांतरण नीति। हम लोग को कोई ऐसा नहीं है, सरकार का ये नहीं है कि टीचर्स को कोई कष्ट हो प्लेस ऑफ पोस्टिंग में, और हम लोग ये सभी कंसिडर करते हैं। लेकिन एक प्रोविजन इसमें इस नियमावली में रखा गया है जो कि बहुत महत्वपूर्ण है और जिसके बारे में पहले भी चर्चा की गई है। वो ये है कि अगर आप पढ़ाएंगे नहीं और आप लोकल पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व होंगे, आप अन्य टीचर को डिस्टर्ब करेंगे और आप विद्यालय का माहौल बिगाड़ेंगे, तब जिला पदाधिकारी आपको उस स्कूल से किसी भी ब्लॉक और किसी भी अनुमंडल में स्थानांतरण कर सकते हैं। और अगर वो रिकमेंड राज्य सरकार को करेगा तो वो जिला भी बदल सकता है। तो यह प्रावधान रखा गया है कि अगर आप पढ़ाएंगे नहीं, आप दूसरे को कहेंगे, जैसे कल ही आपने एक वीडियो सुना होगा जिसमें एक टीचर कहती है कि आप अटेंडेंस फर्जी बनाइए। हमें को सूचना मिली थी, हमको किसी ने मिल के दिया है, ऐसा नहीं है कि अचानक वो प्रकट कैसे हो गया। एक टीचर आई थी मुझे शिकायत करने के लिए कि उसके हेड मिस्ट्रेस जो है दबाव बना रही है और गड़बड़ करने को कह रही। आप सभी ने सुना होगा उसको। तो ऐसे बहुत सारे मामले आते हैं जिसमें जो बीपीएससी या जो अन्य टीचर हैं और जो बाहर के राज्य के टीचर हैं या जो सिंसियर टीचर हैं, सरकार का यह मानना है कि बहुत सारे सभी टीचर सिंसियर हैं, लेकिन कुछ टीचर जो है वो माहौल बिगाड़ते हैं, अन्य टीचरों को पढ़ाने में रोकते हैं, रोका टोकी करते हैं और साथ ही साथ बहुत ही मतलब ये भी कह देते हैं कि भाई आपको पढ़ाने की क्या ज़रूरत है, या अटेंडेंस लगा के भाग जाना। ये प्रवृत्ति थोड़ी बहुत ही निकटतम वाले टीचर होंगे जहाँ जिनका घर बिल्कुल स्कूल से सटे हैं, अटेंडेंस लगाइए घर पहुँच जाइए। तो इस प्रकार की अगर प्रवृत्ति नोटिस की जाएगी तो जिला पदाधिकारी उनको उस स्कूल से स्थानांतरण कहीं पे भी जिला में, और अगर वो रिकमेंड करेगा तो जिला से भी बाहर जो डायरेक्टर हैं वो कर सकेंगे। सुना होगा उसको। तो ऐसे बहुत सारे मामले आते हैं जिसमें जो बीपीएससी या जो अन्य टीचर हैं और जो बाहर के राज्य के टीचर हैं या जो सिंसियर टीचर हैं, सरकार का यह मानना है कि बहुत सारे सभी टीचर सिंसियर हैं, लेकिन कुछ टीचर जो है वो माहौल बिगाड़ते हैं, अन्य टीचरों को पढ़ाने में रोकते हैं, रोका टोकी करते हैं और साथ ही साथ बहुत ही मतलब ये भी कह देते हैं कि भाई आपको पढ़ाने की क्या ज़रूरत है, या अटेंडेंस लगा के भाग जाना। ये प्रवृत्ति थोड़ी बहुत ही निकटतम वाले टीचर होंगे जहाँ जिनका घर बिल्कुल स्कूल से सटे हैं, अटेंडेंस लगाइए घर पहुँच जाइए। तो इस प्रकार की अगर प्रवृत्ति नोटिस की जाएगी तो जिला पदाधिकारी उनको उस स्कूल से स्थानांतरण कहीं पे भी जिला में, और अगर वो रिकमेंड करेगा तो जिला से भी बाहर जो डायरेक्टर हैं वो कर सकेंगे। लेकिन ये किसी के विम्स एंड फैंसीज पे भी हम लोगों ने जो छोड़ा है, उसको 3 दिन का नोटिस दिया जाएगा, 3 कार्य दिवस का। टीचर साहब को जवाब देना होगा कि क्यों नहीं आपको उसके प्रखंड उसके जो स्थापित जगह है वहाँ से स्थानांतरण अन्य ब्लॉक में किया जाए या फिर जिला से बाहर किया जाए, या उसको शोकास देना पड़ेगा और उस शोकास के आधार पर ऑर्डर। नंबर 1।
अगर वो शुद्ध है जिला पदाधिकारी आदेश पे, तो अपील का प्रावधान है कि राज्य सरकार के स्तर पर सचिव महोदय डायरेक्टर के अपील करेगा, और डायरेक्टर के अगर ऑर्डर से शुद्ध है तो सचिव के स्तर पर अपील करेगा। तो अपील का भी प्रावधान, ऐसा नहीं है कि हम लोग मतलब अराजकता की स्थिति है कि कोई किसी को ट्रांसफर करेगा, लेकिन हम लोग डीएम के खिलाफ है डायरेक्टर जो निदेशक है एजुकेशन डिपार्टमेंट में, और निदेशक का जो अपील होगा वो सेक्रेटरी एजुकेशन का अपील है, तो उसका अपील का भी हमने प्रावधान किया। मैं इस प्रावधान की बात कर रहा हूँ, ये जो स्पेसिफिक कि अगर आपको जो आपका जो पदस्थापित स्थान से अगर आप पाए गए कि सपोज आपको विरुद्ध कंप्लेंट हुआ कि आप स्कूल में पढ़ाते नहीं है, अटेंडेंस लाके भाग जाते हैं, तो कंप्लेंट करेगा पब्लिक में। अभी तो इसी में है, यही प्रावधान बाकी में भी लागू होंगे, लेकिन क्योंकि ये नियमावली संशोधन हो रही है तो अभी तक अभी तो इसी की नियमावली की बात कर रही है ना, अभी दूसरे नियमावली की बात नहीं हो रही। तो अभी तो ये है कि अगर आप किसी भी हालत में सपोज आप पाए जाते हैं कि रोज आप आते हैं और घर पर भाग जाते हैं, तो पब्लिक कंप्लेन करेगा, तो आपको नोटिस दिया जाएगा कि ऐसे ऐसे शिकायत आपके विरुद्ध प्राप्त हुई है, तो आप उसके विरुद्ध आप जवाब देंगे कि नहीं, हम तो बिल्कुल लगातार बढ़ाते हैं, शिकायत गलत है, तो उसकी जांच होगी और उसका ऑर्डर होगा। अगर ऑर्डर हो गया और आपके विरुद्ध हुआ तो आप अपील कर सकते हैं, तो अपील का भी प्रावधान इसमें बिल्कुल एक हियरिंग का भी मौका दिया है। लेकिन यही है कि ये बहुत ही कम शिक्षक ऐसे होंगे जो इस दायरे में आते होंगे, लेकिन ज्यादातर शिक्षक समय पर पढ़ाते हैं और रुचि लेकर पढ़ाते हैं। बहुत ही कम शिक्षकों की कंप्लेंट आती है, लेकिन उनके लिए भी ये प्रावधान किया गया है कि अगर आप पढ़ाएंगे नहीं तो आपको अपने पदस्थापित स्थान से ट्रांसफर कर दिया जाएगा। इसलिए ये नियमावली में जो एक तरफ जहाँ पर आपके पदस्थापन स्थान पर ही आप योगदान देकर वेतन देने का प्रावधान कर दिया गया है, वहीं अगर आप वहाँ पे बैठ के पढ़ाएंगे नहीं और अन्य कार्य में व्यस्त रहेंगे तो उन पर कार्रवाई करने का भी प्रावधान किया। सर सर्टिफिकेट सत्यापन कब तक कर दिया जाए? हम लोगों ने भेजा है, अभी तो बहुत सारे सर्टिफिकेट आ गए हैं, करीब हम लोग के 3 लाख टीचरों का भी प्रोसेस में है। अभी तो केवल हम लोग सर्टिफिकेट प्राप्त कर रहे हैं काउंसलिंग में, और सैलरी तो हम लोग ज्वाइनिंग भी ले रहे हैं और सैलरी भी हम लोग की संख्या कितनी है? हाँ, संख्या कितनी है बिहार में? विशेष शिक्षकों की ये करीब होंगे तो हम लोग 3 लाख के आसपास है। सर इनका सत्यापन कब तक पूरा कर दिया जाएगा? ये करीब 6 महीने लगेगा, ये 6 महीना करीब लगेगा, 6 मंथ तक हम सब जाएगा, यूनिवर्सिटी जाएगा, कॉलेजेस जाएंगे, सब जगह मोटा-मोटी 6 महीने। ये मैं नहीं बता सकता, ये मैं आपको नहीं बता सकता, मैं इतना ही कह रहा हूँ क्योंकि आप राज्यकर्मी है तो राज्यकर्मी तो स्थानांतरित या ट्रांसफर होगा, लेकिन वर्तमान में जो प्रावधान किए गए आप अपने स्कूल में ज्वाइन करेंगे और पढ़ाएंगे। अभी मैं इसके बारे में बोल रहा हूँ, उसके बाद तो कार्रवाई हो रही है, जो 6 कैटेगरी है उसमें तो फेस वाइज करेंगे, हम लोग करेंगे उसमें। इतना लंबा क्यों बोल रहे हैं? आप इतना लंबा क्यों बोल रहे हैं?